सूर्य और शनि का बन रहा है समसप्तक दृष्टि दोष। तो ये दृष्टि दोष आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। तो समसप्तक दृष्टि दोष होता है तो ये क्या होता है कि सूर्य और शनि जब आमने सामने होते हैं तो ये समसप्तक दृष्टि दोष बनता है। तो ये धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, शुभ साइन लेकर आएगा या अशुभ साइन लेकर आएगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए कि जो कि भगवान शनिदेव हैं वो न्याय के कारक हैं, जेल के कारक हैं, अस्पताल के कारक हैं, शमशान के कारक हैं, कर्म के स्वामी इन्हें कहा जाता है। अगर उपज में कही जाए तो उपज चने का जो चना होता है वो साक्षात शनि का होता है और जो राई होती है वो शनि की होती है और जो काले तिल होते हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम काले चने का छिलका हटाते हैं तो वो दाल के रूप में जो निकल के आता है वो देवगुरु बृहस्पति बन जाता है। और आप देखिए कि जब हम जो काले तिल होते हैं वो काले तिल तो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं और जब उसका छिलका हटाते हैं तो उसका क्या होता है कि सफेद रंग का जो तिल होता है वो शुक्र का हो जाता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ये शनिदेव न्याय के कारक है। हमारे जीवन में जो हमारी जिज्ञासा है, अभिलाषा है, कर्मठता है, हमारा कर्म क्षेत्र है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारी जो पैतृक संपत्ति देखी जाती है वो शनि से देखी जाती है। पत्रिका में शनि अच्छे होते हैं तो आप देखिए कि बहुत सौ के बागान होते हैं, बहुत सौ के बाग होते हैं। जो भवन होता है वो बहुत बड़ा भवन होता है, बहुत बड़े भवन के स्वामी होते हैं। बाप दादों की संपत्ति की जागीर होती है वो विरासत में शनि के द्वारा ही मिलती है। अगर शनिदेव की पोजीशन पत्रिका में अच्छी होती है, ये उच्च के बैठे होते हैं, स्वयं राशि के बैठे होते हैं या अच्छी डिग्री के होते हैं तो ये क्या होता है शुभ स्थान में बैठे होते हैं, अपने मित्र के घर में बैठे होते हैं तो क्या होता है कि हमें पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है और हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमें पैतृक संपत्ति देकर जाते हैं और इस अभिलाषा के साथ देकर जाते हैं कि आप उसको आगे बढ़ाएंगे, उस संपत्ति को 1 गुना के जरिए 4 गुना कर देंगे। तो इसी अभिलाषा के साथ आपको वो पैतृक संपत्ति मिलती है। और आपकी पत्रिका में अगर शनि अच्छे हैं तो वो क्या करते हैं कि आप उस धन संपत्ति को बढ़ाते हैं, पूर्वजों के नाम को बढ़ाते हैं, उनके नाम को ऊंचा करते हैं और केतु देव की पताका को फहराते हैं, क्योंकि शनि आपके अच्छे योग कारक होते हैं। उस धन संपत्ति को 4 गुना करने का कार्य भी शनि का होता है। तो शनिदेव की जो वक्र अवस्था है वो मकर राशि में आ गई है। ये 5 जून से कुंभ राशि में बकरी हो गए थे, फिर ये बकरी क्योंकि बकरी ग्रह उल्टा चलता है तो ये चलते चलते शनि ये 12 जुलाई सन 2022 से धनु राशि धनु लगन वालों के द्वितीय स्थान में विराजमान हो गए। अब क्या हुआ कि 17 जुलाई सन 2022 से सूर्यदेव ने भी राशि परिवर्तन कर लिया और जो सूर्यदेव थे वो क्या हुआ कि अपनी मित्र मिथुन राशि से निकलकर बुध की राशि से निकलकर ये कर्क राशि में प्रवेश कर गए। तो क्या हुआ कि समसप्तक दृष्टि यानी शनि और सूर्य की टक्कर जो दृष्टि दोष बना वो दृष्टि दोष जो है धनु राशि वालों के जीवन में जो वातावरण है वो हम थोड़ा सा नकारात्मक भी कह सकते हैं और सकारात्मक भी कह सकते हैं। नकारात्मक कैसे कहेंगे कि पिता पुत्र की कभी बनती नहीं है। देखिए सूर्य देव राजा है, सूर्य को स्थान दिया गया है, राजसत्ता का कारक कहा गया है। सूर्य को हमारे जीवन में पिता की जो संज्ञा दी गई है, हमारे घर में पिता होते हैं वो सूर्य ही कहे जाते हैं। और सूर्य हमारे जो कि आकाश में हम देखते हैं कि जो एक चमकदार जो ग्रह है वो हमें दिखाई देता है।
तो हम इसको सुबह सुबह दर्शन करते हैं, हमें जगाने आते हैं। सूर्य उदय होता है तो हम अपने सारे कार्यों पर लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य एनर्जीज के कारक होते हैं। पर्यावरण के सुखद कारक भी सूर्यदेव कहे जाते हैं। तो जब ये अष्टम भाव में प्रवेश कर गए तो क्या हुआ कि समसप्तक दृष्टि का दोष बना। अब दोष कैसे बना कि पिता और पुत्र की कभी नहीं बनती है, ये अखंड सत्य है। शनि और सूर्य की कभी मैत्री संबंध नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इनमें अनबन चलती रहती है। और जब इनका दृष्टि दोष बना तो क्या हुआ कि धनु राशि वालों के दूसरे स्थान में, दूसरा स्थान जो होता है वाणी का होता है, दूसरा स्थान धन का होता है। तो देखिए ये धन की तो कमी आपको होने नहीं देंगे। कर्मों के जरिए अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। और जो आपके ससुराल से संबंध थे, वो जो संबंध थे थोड़े से अनबन भरे हो सकते हैं, क्योंकि 1 महीने के लिए सूर्यदेव कर्क राशि में आ गए हैं। फिर ये 17 अगस्त को राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो क्या करेंगे, ये भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो ये राजयोग लगाएंगे। तो फिर हम आपको वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि इस राजयोग का आपको क्या लाभ मिलेगा। तो कर्क राशि में सूर्यदेव विराजमान है और मकर राशि में शनिदेव विराजमान है, तो समसप्तक दृष्टि से आपस में देख रहे हैं। तो क्या करेंगे कि आपके रोगों को बढ़ा सकते हैं, जो आपके रोग चले आ रहे थे। और आपको जैसे कि पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव हमारे नाभि से नीचे का स्थान होता है। आपको थोड़ा यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप डॉक्टरी परामर्श लेते रहें और डॉक्टरी चेकअप कराएं, जिससे आपकी समस्या बढ़े नहीं, क्योंकि इनका समस्याओं को बढ़ाने का भी कार्य होता है और समस्याओं को घटाने का भी कार्य ग्रहों का होता है। तो देखिए कि शनिदेव जब 12 जुलाई से मकर राशि में बकरी हो चुके हैं, तो आपकी वाणी को कठोर बनाएंगे। अब जब आपकी वाणी कठोर होगी तो क्या होगा, वाणी के द्वारा आपके कार्य बिगड़ने के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं या आप अपने कार्य क्षेत्र पर कोई कार्य करते हैं, तो आपके क्या होगा, लड़ाई झगड़े तनातनी के योग बन रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में अपनी वाणी को आप सरल बनाइए, अपनी वाणी को कठोर ना होने दें, तो इससे ये आपका जो दुर्योग है वो निकल जाएगा। क्योंकि जब सूर्यदेव राशि को परिवर्तन कर जाएंगे तो समसप्तक दृष्टि दोष समाप्त हो जाएगा। तो ये 1 महीने का जो टाइम पीरियड है आपको संभल कर निकालना है। अगर आपका मंगनी तय हो गई है और आप विवाह करने जा रहे हैं, तो अपने मंगेतर के साथ ऐसी कोई बात ना बोलें, ऐसी कोई जो जीवन में हट का वातावरण बनाए, ऐसी कोई बात ना बोलें। सोच समझ कर बात करें, चाहे आप बात कम करें लेकिन सही करें, तो आपकी मंगनी के जो टूटने के योग हैं वो बच जाएंगे। नहीं तो आपकी मंगनी टूटने के योग बन रहे हैं, क्योंकि इसका जो फल है वो क्या होगा, 2 तरीके से देंगे। ये बुरे फल तो देंगे थोड़े ज्यादा, और जो अच्छे फल हैं वो थोड़े कम देंगे। अब जो कि आप देखें कि कार्य क्षेत्र पे आपकी बॉस से अनबन हो सकती है, आपका नौकरी छोड़ने का मन करेगा कि वहां पर हमें जो कि थोड़ा सा हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट्स हो रहा है, तो आप वहां चले गए तो क्या होगा, ये नौकरी तो आपकी छूट जाएगी और जो इंक्रीमेंट्स वाली नौकरी है वो आपकी प्रेशर वाली नौकरी मिलेगी आपको। तो इस टाइम पीरियड में नौकरी बदलने के आप चांसेस ना करें। जहां पर कार्य कर रहे हैं एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, तो आपके लिए ये बेहतर और शुभ साइन होगा। तभी आपके जीवन में सरलता आएगी, नहीं तो आपकी नौकरी भी छूट सकती है। अब क्या हुआ कि आप जैसे कोई शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा लगाते हैं, तो आप इस टाइम पीरियड में ये ना करें, क्योंकि आपके धन के डूबने के योग बनेंगे। तो ये समसप्तक दृष्टि से आमने सामने की दृष्टि में बैठेंगे और पंचम भाव में राहुदेव विराजमान है। अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो ये क्या करेंगे, बुद्धि को भ्रमित करेंगे और आपके जो पैसा डूबने के योग बनाएंगे। अब ये पॉजिटिव कैसे कहे जाते हैं, ये तो रहा इनका नकारात्मक प्रभाव।
अब ये पॉजिटिव कैसे कहे जा सकते हैं? ये पॉजिटिव ऐसे कहे जा सकते हैं कि आपकी राजसत्ता का कोई कार्य अटका पड़ा था, क्योंकि सूर्यदेव होते हैं राजसत्ता के कारक। कोई पद प्रतिष्ठा आप लेना चाह रहे थे तो आपको इस टाइम पीरियड में मिल जाएगी, और आपका जो सरकारी काम पेंडिंग पड़ा था वो पूरा हो जाएगा। आपका कोई, जैसे आपने एफडी लगा रखी थी, एफडीआर लगा रखा था, तो आपको सरकार के द्वारा धन की लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये आपके जो कि पॉजिटिव साइन भी कहा जा सकता है, नेगेटिव साइन भी कहा जा सकता है। अगर आप उपाय से ज्यादा परहेज कर लेते हैं, परहेज क्या होते हैं? अपनी वाणी को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी वाणी के जरिए आप कोई कठोरता नहीं लाते हैं, तो आपका ये टाइम पीरियड निकल जाएगा। 17 अगस्त से सन 2022 से सूर्यदेव राशि को परिवर्तन कर जाएंगे, तो ये थोड़ा सा समय है, इसको आप पॉजिटिविटी में लाइए। और जो ससुराल से तनातनी के माहौल थे, या आप अपनी पत्नी से या पति से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उसको आप वाणी के जरिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइन लाएंगे तो आपका ये टाइम पीरियड निकल जाएगा। फिर आपके जीवन में ये कलह का वातावरण भी खत्म हो जाएगा। और जो कि सूर्यदेव है वो अचानक धन लाभ के योग भी बना रहे हैं, और आपको धन की कमी नहीं होगी, बस थोड़ा एहतियात बरतें। तो ये जो आपका सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि दोष है वो योग में परिवर्तित हो जाएगा। तो मित्रों, ये था धनु राशि धनु लगन पर सूर्य शनि के समसप्तक दृष्टि दोष का प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।